हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑटोमेटा का पहला क्वेश्चन है कि हमको एक पीडीए डिजाइन करना है वेयर एन ए ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू एन ए ऑफ बी। पहले तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। एन ए ऑफ डब्ल्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ एज इन वर्ड डब्ल्यू इक्वल टू नंबर ऑफ बीज इन वर्ड डब्ल्यू। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया है उसमें जो था उसमें था ए की पावर एन बी की पावर एन वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सभी को कुछ लोगों को सेम लग सकता है, लेकिन सेम है नहीं, क्योंकि इसमें क्या था a की पावर n b की पावर n, मतलब पहले a आते फिर उसके बाद में b आते, कितने भी a आते फिर उसके बाद में क्या आते, कितने भी b आते, जैसे a b ट्रिपल a ट्रिपल b। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वर्ड में a और b कितने कैसे भी आ सकते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है। बस क्या होना चाहिए कि जो वर्ड में नंबर ऑफ एज हैं वो इक्वल होने चाहिए किसके, नंबर ऑफ बीज। ये ऐसे हो सकता है ए बी ए बी बी ए बी ए, इस तरीके से कोई भी हो सकता है, इस तरीके से करना है। तो अब हमको जो है इसमें अब लॉजिक देखते हैं क्या करना है। अब इस क्वेश्चन के लिए अगर देखते हैं तो क्या लॉजिक करेंगे हम, ठीक है। तो लॉजिक के लिए हम जो है लॉजिक क्या है क्वेश्चन का, लॉजिक ये रहेगा कि कोई भी, जैसे ये स्टैक है, स्टैक में स्टैक एम्प्टी स्टैक है तो जेड नॉट है। स्टैक में जब अगर ए आए तो ए को एंटर कर दो, या बी आए तो बी को एंटर कर दो। ओके, अगर ए आए या बी आए तो इंटर कर दो। अगर इसके ऊपर ए के ऊपर ए आए तो ए को इंटर कर दो, या बी के ऊपर बी आए तो बी को इंटर कर दो, रिपीट कर दो। लेकिन जब ए के बाद में बी आए, जैसे ए के बाद में बी आए या बी के बाद में ए आए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे क्या करना है कि ये स्टार्ट करो, जैसे यहाँ से ये स्टार्ट स्टेट है। सबसे पहले मान लो कि ए आया और टॉप ऑफ द स्टैक पे इनपुट ए था, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट था, तो हमने क्या किया, पुश कर दिया ए जेड नॉट को। इसी तरीके से यदि बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या था, जेड नॉट, तो हमने पुश कर दिया बी जेड नॉट को। फिर हमारा क्या है कि अगर इसके बाद में ए था और टॉप ऑफ द स्टैक पे भी ए था तो ए कर देंगे, बी था और टॉप ऑफ द स्टैक पे भी बी था तो बी कर देंगे। ओके, लेकिन अब आगे देखो, अगर अभी और है इसमें एक पॉइंट और रहेगा, इसी पे क्या रहेगा कि यहीं पे बना लेते हैं एक और, कि अगर बी आ गया और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए है तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। या ए आ गया और टॉप ऑफ द स्टैक पे बी है तो रिमूव कर देंगे। ओके, फिर क्या करेंगे, जब ये इस तरीके से होगा मतलब क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब लास्ट में क्या बचेगा, इनपुट जब आया नल, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है तो हम जेड नॉट रहने देंगे और फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। फाइनल स्टेट पे क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। एक मान लो इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन लेते हैं। बी ए बी ए, ये इनपुट है हमारे, उसको भी फॉलो कर रहा है क्वेश्चन को भी, कि नंबर ऑफ बी 3 है, नंबर ऑफ ए भी कितने, नंबर ऑफ बी इस नंबर ऑफ बी इन द वर्ड डब्ल्यू कितने 3, और नंबर ऑफ ए इन द वर्ड कितने 3। तो ये क्वेश्चन एक्सेप्ट होना चाहिए। देखो सबसे पहले कैसे एक्सेप्ट होने के लिए टॉप ऑफ द स्टैक क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए करने के लिए। तो एक एक इनपुट करते जाएंगे और ये स्टैक हम बना लेते हैं, स्टैक बना लेते हैं। ओके, सबसे पहले इधर से आया बी आया, टॉप ऑफ द स्टैक में शुरुआत में जेड नॉट बी आया तो हम क्या करेंगे, बी आया अगर जेड नॉट पे तो हम बी को क्या कर देते, पुश, तो बी जेड नॉट हो जाएगा। अब कहाँ पे पहुंच गया, अब हो गया बी ए बी ए, अब ये वाला बी, फिर बी आ गया तो फिर हमने क्या कर दिया, टॉप ऑफ द स्टैक पे बी आया तो फिर हमने बी को पुश कर दिया। अब क्या बचा, ए बी ए। अब क्या आया, ए आया। ओके, अब क्या आ रहा है, देखो ए आ रहा है, हमको पता है ए आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक पे भी क्या है, बी। ए आ रहा है और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, बी, तो हमको क्या करना होता है, रिमूव। जब ऐसा होता है तो क्या करना होता है, रिमूव। तो ये हो गया रिमूव। ओके, यहाँ पे ए आ गया, फिर क्या हुआ, ए बी ए, फिर ए आया, तो ए आया कहाँ पे, इनपुट में ए है और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है, बी है। ए कॉमा बी पे क्या होता है, रिमूव, तो फिर से क्या हो जाएगा, सिंबल रिमूव हो जाएगा। अब क्या बचा, बी ए। अब बी आया टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, जेड नॉट। अब बी आया टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, जेड नॉट। तो अब इस तरीके से बन जाएगा, जेड नॉट टॉप ऑफ द स्टैक पे बी हो जाएगा। फिर क्या आ गया, ए आ गया,
अब ए आ गया इनपुट पे, और यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है, बी। तो ए आ गया, बी है, तो क्या होता है ए कॉमा बी पे देखो, ए कॉमा बी, अगर ए इनपुट हो और बी तुम्हारा टॉप ऑफ स्टैक पे हो तो हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या बचा, जेड नॉट। इनपुट क्या हो गया, जब पूरा खत्म हो जाता है तो हम क्या मानते हैं, नल, नल इनपुट है। नल इनपुट पे अगर जेड नॉट आ गया तब क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेड हो गया, एक्सेप्टेड हो गया। आप इस क्वेश्चन के लिए जो है, ये तो ट्रांजिशन डायग्राम से हो गया, आप ट्रांजिशन जो है फंक्शन के, ट्रांजिशन फंक्शन के हिसाब से भी लिख लीजिएगा, ट्रांजिशन फंक्शन जो बनाते हैं उसके हिसाब लिख लीजिएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, हाँ चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम सच दैट एन कामा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अब इस क्वेश्चन को समझिए पहले, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एम। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारा एन जो है ए और बी जो है सेम है, मतलब ए और बी के नंबर हमारे क्या इस क्वेश्चन में रहेंगे, सेम रहेंगे हमेशा। जैसे अगर 2a है तो 2b रहेंगे, ठीक है। 3a है तो 3b रहेंगे। अगर 1a है तो एक a 1b रहेगा। सी कितने भी हो सकते हैं, सी यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो, कितने भी हो सकते हैं। मतलब सिंपली क्या है, ये सी के ऊपर स्टार लगा हुआ है आखिरी में। ओके, तो इसका एक लॉजिक करते हैं, केवल जैसा हमने अभी तक लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था ए की पावर एन, बी की पावर एन वाले में, कि हर ए को इंटर करेंगे, हर ए को इंटर करेंगे अगर, और इस तरीके से कि अगर जेड नॉट पे ए आ गया तो ए को इंटर करेंगे, ए के ऊपर भी ए आ गया तो ए को इंटर करते रहेंगे, अगर फिर बी आ गया तो हर बी के लिए ए को रिमूव करेंगे, और लास्ट में इतना तो कर लेंगे इसके हिसाब से, पुराने क्वेश्चन के हिसाब से। और सी की पावर एम, जो लास्ट में सी की पावर स्टार है, इसके लिए क्या करेंगे कि कितनी भी बार सी आए बस हम उसको क्या करेंगे, रीड कर लेंगे, कुछ भी इंटर नहीं करेंगे, बस रीड कर लेंगे, और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या रखेंगे, जेड नॉट ही रहने देंगे। कुछ इस तरीके से करेंगे, देख लेते हैं। क्यू नॉट है, क्यू नॉट पे शुरुआत में सबसे पहले क्या आया, ए इनपुट आया, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट था, तो अब क्या हो गया, ए जेड नॉट, ए को हमने पुश कर दिया, ए आया, फिर टॉप ऑफ द स्टैक पे ए था, सॉरी ए था, तो क्या हो गया, ए हो गया। ओके, फिर हमारा क्या हुआ, बी आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक पे ए था, तो हमने क्या कर दिया, सिंबल रिमूव कर दिया, Q1 पे पहुंचे। फिर कितनी भी बार इस तरीके से, कितनी भी बार बी आएगा और टॉप ऑफ द स्टैक पे ए रहेगा, हम रिमूव करते रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे लास्ट में, फिर हम करेंगे कि अगर सी आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट था, तो टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट रहने देते हैं और फाइनल की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है, फाइनल स्टेट की तरफ। या इसको क्या, एक बार तो है नहीं सी, कितनी भी बार आ सकता है, तो सी आया, जितनी भी बार सी आएगा और टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट रहेगा, हम क्या करेंगे, जेड नॉट रहने देंगे और उसको एक्सेप्टेड स्टेट में ही मानेंगे। तो एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इसका एक्सेप्टेड वाला देख लेते हैं, एक रिजेक्टेड देख लेते हैं, एक्सेप्टेड के लिए भी देख लेते हैं, एक रिजेक्टेड के लिए भी देख लेते हैं, तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक्सेप्टेड के लिए हम देख लेते हैं ए बी बी और 3 बार सी है, ओके। और रिजेक्टेड के लिए क्या देख लेते हैं, ए बी सी। देखो अब इसमें लैंग्वेज से ही पता चल सकता है, ये आपकी लैंग्वेज फॉलो कर रहा है, ए की पावर एन, बी की पावर एन, ए और बी सेम है और सी कितनी भी बार हो सकते हैं, क्या इसमें ये चीज़ फॉलो कर रहा है, नहीं तो ये कायदे से क्या होनी चाहिए, रिजेक्ट होनी चाहिए, और ये क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट। तो इस तरीके से स्टैक बना लेते हैं। सबसे पहले ए आया, जेड नॉट पे ए आया, हमने ए को पुश कर दिया, फिर ए आया, फिर हमने क्या कर दिया, ए को पुश कर दिया, फिर बी आया, फिर क्या है, बी आया तो ए को कैंसिल कर दिया, फिर बी आया, फिर ए को कैंसिल कर दिया, बी आया, फिर ए को कैंसिल कर दिया, यहाँ से कैंसिल आउट करते चले। सी आया, हम क्या करेंगे, जेड नॉट ही रहने देंगे और सी को क्या करेंगे, पुश क्या मतलब सी को रीड मान लेंगे। फिर सी आया तो फिर सी को रीड कर लेंगे और टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट रहने देंगे। फिर सी आया तो फिर सी को रीड कर लेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट रहने देंगे। फिर आखिरी में फाइनल एक्सेप्टेड के लिए क्या करेंगे, एक्सेप्टेड के लिए यहाँ पे ये देखिए, एक्सेप्टेड वाला नहीं है ये, मतलब कितनी भी बार इस स्टेट पे कर सकते हैं। एक्सेप्टेड के लिए एक यहाँ पे और लगाना पड़ेगा हमेशा की तरह, जब नल आएगा, नल आया और टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या रहेगा, जेड नॉट रहेगा, तो हम क्या करेंगे, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट रहने देंगे, तब उसे एक्सेप्टेड मानेंगे। ओके, इसके दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको जेड नॉट को भी रिमूव कर दो, जेड नॉट को भी रिमूव कर दो, जेड नॉट से वो कर लो, ठीक है, या यहाँ पे एक जो है स्टेट आप बढ़ा के Q2 और यहाँ पे Q फाइनल करके भी बना लो, तो कोई दोनों चीज़ सेम है, कोई वो नहीं है। फिर रिजेक्टेड वाले में देख लो, ए बी सी, यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक देखो, यहाँ पे क्या हुआ, जेड नॉट,
ए आया, ए को पुश कर लिया, फिर ए आया, फिर ए को पुश कर लिया, बी के लिए एक ए कट गया, फिर सी आया, सी आ गया, सी आ गया, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है ही नहीं, कंट्रोल लॉस्ट हो जाएगा, कोई इसके लिए हमारे पास मूव ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन क्या करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में किस तरीके से हो रहा है समझ गए होंगे। ओके, और इसके भी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। अभी इतना ही, अपना बुक से देख लीजिए, रिवाइज करिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और क्वेश्चन इसके किए जाएंगे।